पदार्थों की चर्चा की है, ये एक बहुत ही उनका विशेष प्रतिपाद्य है और उनका एक विशेष दृष्टिकोण इसमें आ रहा है, उसकी चर्चा अपन विगत दिनों से कर रहे हैं। एक कथा के रूप में जीव की कथा, अनादि से जो संसार में परिभ्रमण कर रहा है उस जीव की कथा, उस जीव की नहीं कथा बल्कि हमारी कथा, मेरी कथा, ये कथा हमारी चल रही है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि बताओ हमारी कथा कहाँ पहुंची है। बच्चों से प्रश्न है, हमारी कथा कहाँ पहुंची है। अभी हम कहाँ पहुंच गए हैं और अभी हमारी कथा कितनी बाकी है, आप बताओ। कौन बताएगा, हाथ ऊंचा करो। बोलो कलश। हाँ बोलो। जीव तक हैं? अजीव तक। अजीव तो बहुत दिन हो गए यार, अजीव को पास, अजीव तक, अजीव को पार किए तो बहुत दिन हो गए। और आगे कहाँ पहुंची है? कल कहाँ बताया था? हाँ बोलो। बंद। बंद आया नहीं है अभी। आश्रव तक। आश्रव, आश्रव आज आने वाला है। आश्रव कल कहाँ तक थे हम? भैया मूर्ति का मूर्ति, अजीब। मूर्ति का मूर्ति। ना ना ना, चलिए आप मूर्ति का मूर्ति कह रहे पीछे से, लेकिन ये दर्श से पूछते हैं, दर्श से बताओ। दर्श भैया अमूर्ति और अमूर्ति की चर्चा चल रही थी। बेटे मूर्ति का मूर्ति की चर्चा चल रही थी, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन 9 पदार्थों में कहाँ चल रही थी? 9 पदार्थों में हम कहाँ तक पहुंचे थे? आश्रव आज आएगा। आश्रव आज आएगा। बताओ कल हमने पुण्य पाप गाथा देख लो ना बेटा, गाथा देख लो। कल अपन ने 131, 32, 33, 34 की चर्चा की थी। भूषण जी किताब निकाल दो। सुदर्शन जी किताब निकाल दो। आप थोड़ा सा ये बच्चे देख करके बताएंगे। 131 गाथा को देखो, 131, 132, 33 और 34, 133 और 34 में मूर्त अमूर्त की चर्चा आई थी। 131, 32 में उनकी चर्चा आई थी। देखो आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे। और किसी से पूछे जल्दी, बच्चे जवाब नहीं दोगे तो। हाँ देखो बहुत सारे 2 हाथ उठे हैं, बताओ बेटा। अनुभव है, दर्श है, नमो है, बहुत बढ़िया। जीव ना, जीव से आगे बढ़ चुकी है। 131 देख करके बताओ, 131 गाथा देख करके बताओ। और बताओ ना, दूसरे बच्चे बता दो। दर्श बताओ, नमो बताओ, अरहम बताओ, राज बताओ। हैं? हाँ, पुण्य पाप। किसने बताया? नाम बोलो। दर्श ने बताया। दर्श कौन है? मैं देखूं जरा, उसका चेहरा देखूं दर्श का। चलिए मेरे को दिख नहीं रहा है। दर्श ये है। इसका वीडियो तो बंद है तुम्हारा बेटा। भैया वो 2 में नेट नहीं चल रहा है तो किया वो बंद। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। अभी अपनी जो चर्चा चल रही है वो जीव अजीव से आगे बढ़ करके पुण्य पाप पर अपनी कल चर्चा हुई है। कल तक माने चर्चा पुण्य पाप पर हुई है। वैसे आज भी जो चर्चा हम करने वाले हैं उसमें भी पुण्य पाप आने वाले हैं।
लेकिन आज की चर्चा जो है उसका जो केंद्र बिंदु बनने वाला है वो केंद्र बिंदु है आश्रव। आप देखो आपके ऊपर जो ग्रंथ है में आप देखो 135 गाथा का जो उत्थानिका है, 135 गाथा की उत्थानिका में उन्होंने स्पष्ट लिख रहे हैं। उत्थानिका मालूम है किसे कहते हैं? उत्थानिका, उत्थानिका कहते हैं जो उसकी हेडिंग होती है, जो 135 गाथा की जो हेडिंग है उसको उत्थानिका कहते हैं, प्रस्तावना भी कहते हैं। तो ये जो है ना इसमें लिख रहे हैं अथ आश्रव पदार्थ व्याख्यानम, हिंदी में आपके सामने आ रहा है, अब आश्रव पदार्थ का व्याख्यान करते हैं। माने यहाँ पर अब आश्रव पदार्थ का व्याख्यान आने वाला है। जो अभी किसी ने बोला था ना कि आश्रव पदार्थ चले, आश्रव पदार्थ आज से हम चालू कर रहे हैं। लेकिन एक बात अब आप बताओ मेरे को कि पुण्य पाप पदार्थ का व्याख्यान हो चुका, अब आश्रव पदार्थ का व्याख्यान कर रहे हैं। अब आश्रव पदार्थ के व्याख्यान में अब देखो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ 135 गाथा। इस 135वीं गाथा अच्छे से ध्यान से आप सुनना। अब मैं इसमें एक प्रश्न पूछूंगा आपसे, ठीक है? गाथा पढ़ते हैं। रागो जस पसत्थो, आप अपने घर में पढ़ो जोर से आवाज लगा करके, म्यूट करके ही पढ़ो, लेकिन आवाज आप घर में सुनाई देना चाहिए सबको। रागो जस पसत्थो अनुकंपा संसिदो य परिणामो चित्तम हि नत्थि कलुषम पुण्यम जीवस्य आसवदी। क्या लिख रहे हैं? रागो जस पसत्थो, जिसका राग, जस माने जिसका, रागो माने राग, पसत्थो माने प्रशस्त है। प्रशस्त किसे कहते हैं? प्रशस्त है, अच्छा है, शुभ है, उसे कहते हैं प्रशस्त। कैसा है वो शुभ? अनुकंपा संसिदोय परिणामो, वो क्यों प्रशस्त है? क्योंकि अनुकंपा से संसिदो है, संसिद माने सम्मिश्र, अनुकंपा से मिश्रित है। उसका जो राग है उसमें अनुकंपा घुसी हुई है, अनुकंपा से मिली हुई है वो। चित्तम में नत्थि कलुषम, देखो क्या बढ़िया बात कह रहे हैं। जिसके चित्त में, चित्तम ही माने चित्त में, नत्थि माने नहीं है, कलुषम माने कालुष्य, कालुष्य कहते हैं पाप को। तो जिसके चित्त में पाप नहीं है, कलुषता नहीं है, पुण्यम, वह पुण्य है, वो पुण्य जीवस्य आसवदी, उससे पुण्य का आश्रव होता है। माने उससे साता वेदनी आदि जो पुण्य कर्म हैं, उन पुण्य कर्मों का आश्रव इसके द्वारा होता है। ये आश्रव पदार्थ का व्याख्यान कर रहे हैं। आपको समझ में आया मैं क्या बता रहा हूं आपको? जिसका राग प्रशस्त है, अनुकंपा से मिश्रित है, जिसका परिणाम, जिसके चित्त में कलुषता नहीं है, ऐसे पुण्य से जीव को पुण्य का, ऐसे भावों से जीव को पुण्य का आश्रव होता है। अब मेरा प्रश्न आप सुनो। प्रश्न मेरा ये है कि ये आश्रव पदार्थ का व्याख्यान कर रहे हैं, तो इसमें पुण्य पाप की चर्चा क्यों आ रही है? समझ में आया प्रश्न मेरा? जब आश्रव पदार्थ की चर्चा कर रहे हैं तो इसमें पुण्य पाप की चर्चा क्यों आ रही है? पुण्य पाप की चर्चा तो खत्म हो गई। पुण्य पाप दिख रहा है। हाँ, बोलो बोलो, जोर से बोलो, बोलो, कौन बोल रहा है? नाम बोलो, नाम। फिर से समझो। इसमें जब आज की हमारी क्या है प्रतिज्ञा है, हमारी प्रतिज्ञा है कि आश्रव पदार्थ का व्याख्यान करते हैं।
तो आश्रव पदार्थ का व्याख्यान करो ना भैया, पुण्य पाप की चर्चा क्यों कर रहे हो? हाँ, हैंड रेज करो, हैंड रेज करो, मैं आपको फिर अनम्यूट करके आपसे बात करता हूं। बोलो प्रांजल, बहुत बढ़िया, प्रांजल बोलो, प्रांजल अनम्यूट करो बेटा। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र बेटा, जय जिनेंद्र, बताओ। ये पुण्य पाप भी आश्रव ही है ना? क्यों क्यों आश्रव हैं? वो भी बांधने का काम करता है ना जीव को, पुण्य और पाप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो इसको दूसरी भाषा में यदि इसका जवाब देवें तो जो आश्रव है ना उसी के दो भेद हैं, शुभाश्रव और अशुभाश्रव। तो आश्रव की चर्चा में हम आश्रव के भेदों की चर्चा करेंगे क्या नहीं करेंगे? और तुमने उत्तर बहुत अच्छा दिया। क्या उत्तर दिया? कि इसके द्वारा भी पुण्य का आश्रव होता है, पुण्य भावों के द्वारा भी पुण्य का आश्रव होता है। आश्रव किसे कहते हैं? आश्रव का सामान्य शाब्दिक अर्थ है आना। आश्रव माने आना। देखो बंध माने बंधना, आश्रव माने आना, बंध माने बंधना, संवर माने रुकना, रोकना, निर्जरा माने छूटना, झड़ना, निर्जरा माने झड़ना, और मोक्ष माने सर्वथा छूट जाना, मुक्त हो जाना, सर्वथा मुक्त हो जाना। ये है इनके शाब्दिक अर्थ। पुण्य किसे कहते हैं? पुण्य माने अच्छा, पाप माने बुरा। जो हमको पतित करे उसका नाम पाप, जो हमको अच्छा वातावरण देवे उसका नाम है पुण्य। समझे ना? जीव किसे कहते हैं? जो जीता है उसे, ये शाब्दिक अर्थ बता रहा हूं मैं, शाब्दिक। जीव किसे कहते हैं? जो जीता है उसे जीव कहते हैं। अजीव किसे कहते हैं? जो जीता नहीं है उसे अजीव कहते हैं। बहुत सरल व्याख्या है। चलिए, तो यहाँ पर आश्रव पदार्थ की चर्चा करते हुए भी आचार्य देव पुण्य पाप से इसको जोड़ रहे हैं। अब देखो मैं एक बात बोलता हूं, कहानी होती है ना, कहानी भी परस्पर लिंक होती है। ऐसा थोड़ी होता है कहानी में कि हम एक दिन कोई बात कह देवे, फिर हम दूसरी बात शुरू कर देवे, फिर तीसरी बात शुरू कर देवे। ऐसी थोड़ी होती कहानी। कहानी होती है तो वो परस्पर लिंक्ड होती है, परस्पर संबद्ध होती है। कल हमने पुण्य पाप की चर्चा की थी, तो उस पुण्य पाप को आचार्य भगवान ने आश्रव के साथ में जोड़ करके, मैंने हमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि चर्चा कोई नई चालू हो गई। भाई कल पुण्य पाप की कहानी बता रहे थे, आज आश्रव की कहानी। हम जो है जीव की कहानी बता रहे हैं। वो जीव को पुण्य और पाप का बताया, और कोई जीव ये अब पुण्य पाप के माध्यम से पुण्य का आश्रव और पाप का आश्रव करता है। माने आश्रव करता माने उससे कर्मों का आगमन होता है, आते हैं कर्म और उसके बाद में बंध जाते हैं। लेकिन हम जो है बंध की चर्चा भी बाद में करेंगे। अभी तो पहले आश्रव की चर्चा करेंगे, मालूम। अभी आश्रव की चर्चा करेंगे, इसके बाद संवर की चर्चा करेंगे, इसके बाद निर्जरा की चर्चा करेंगे, उसके बाद बंध का नंबर आएगा। बंध का नंबर जो आएगा वो बाद में आएगा, और बंध के बाद में मोक्ष की चर्चा होगी। वो मोक्ष हो जाएगा तो बात खत्म, माने हमारा बात मोक्ष पहुंच गए, हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि पुण्य का आश्रव कैसे भावों से होता है। इसमें शब्द आया ना परिणामों, परिणामों, जिसका परिणाम प्रशस्त राग रूप है। माने जिसका परिणाम प्रशस्त राग रूप होता है। प्रशस्त का मतलब है, तो देखना एक बात बताता हूं, इसमें आश्रव क्या है और पुण्य क्या है। तो जो राग है ना, राग, ये राग से आश्रव होता है। और इससे पुण्य का आश्रव क्यों हो रहा है? क्योंकि ये राग प्रशस्त है। ये राग यदि अप्रशस्त होता तो पाप का आश्रव होता। ये राग प्रशस्त है तो इसमें पुण्य का आश्रय हो रहा है। प्रशस्त क्यों है इसमें, बताओ प्रशस्त क्यों है?
तो बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं खुद ही आचार्य भगवान। क्या उत्तर दे रहे हैं? अनुकंपा संसिदो, इसके भावों में अनुकंपा है, दया का परिणाम है, दया का परिणाम। और दया का परिणाम है, इस कारण से इसका राग प्रशस्त है। और क्या है प्रशस्त बने का? और कोई रीजन बताओ? तो बोलते हैं चित्तम नत्थि कलुषम, इसके चित्त में कलुषता नहीं है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि भैया इनका जो परिणाम है ना, ये जो लड़का है ना, उसके मन में पाप नहीं है, इसके मन में पाप नहीं रहता, इसके मन में कोई कलुषता नहीं रहती है। वो यदि उसको कोई बात आती भी है ना तो वो बोल देता है। मन में गांठ बांध के रखते हैं ना कई लोग कि ऊपर से तो मीठा मीठा बोलेंगे और अंदर में जो है वो कषाय रखते हैं कि हम कैसा बुरा करें, कैसे बुरा करें, कैसे बुरा करें। तो अंदर में भाव रखें बुरे का और बाहर से दिखाएं अच्छा अच्छा, तो ऐसा जो है ये तो कलुषता का सूचक हो गया। तो बोलते हैं इनके मन में कलुषता बिल्कुल नहीं है। देखो कभी कभी ऐसा भी होता है, आप देखते होंगे कोई कोई जीव जो होता है ना वो ऊपर से तो कड़क होता है, ऊपर से हमको लगता है ये कठोर बोलता है, ये कठोर बोलता है, लेकिन हम जानते हैं कि ये ऊपर से कठोर है लेकिन अंदर से नरम है। जैसे टीचर होते हैं ना, हमारे टीचर होते हैं, आपके वार्डन हैं, आपके अध्यापक हैं, तो वो अध्यापक हमारे को जो है ना सामने हमारे दिखाते हैं कि हम बहुत कड़क हैं, लेकिन वो कड़क होते हैं। क्यों कड़क होते हैं? क्योंकि वो हमारा हित चाहते हैं, वो हमको पढ़ाना चाहते हैं, वो हमारे को अच्छे काम में लगाना चाहते हैं, उनका मन पवित्र है। तो ये जो मन की पवित्रता है ना, चित्तम ही नत्थि कलुषम, जिनके चित्त में कलुषता नहीं है, ऊपर से कड़क है। नारियल होता ना, नारियल ऊपर से तो उसमें जो होती है ना वो ऊपर की क्या बोलते हैं उसको, खाल उसकी वो तो होती है कड़क, और अंदर से नारियल कैसा होता है? अंदर से बढ़िया मीठा होता है नारियल। तो नरेटी बोलते हैं उसको, नरेटी। तो जो नरेटी होती है ऊपर की वो होती है कड़क, और अंदर से नारियल कैसा होता है? वो अंदर से नारियल में तो बढ़िया रस होता है, मीठा मीठा पानी होता है। नारियल जब वो जम जाता है तो उसमें भी मीठा हमको नारियल खाने को मिलता है। तो ये जो है ऐसा ये परिणाम की बात कर रहे हैं। और ऐसे परिणाम जब होते हैं तो उस परिणाम से क्या होता है? उस परिणाम से पुण्य का आश्रव होता है, उससे पुण्य का आश्रव होता है। आस्वदी पुण्यम जीवस्य, जीव को पुण्य का आश्रव होता है। अब देखो इसके बाद में आचार्य भगवान ने 3 गाथाएं और लिखी है। काय की लिखी है मालूम? ये जो गाथा अपन ने पढ़ी अभी 135 नंबर की, इस 135 नंबर की गाथा में जो 3 बिंदु आए हैं जिनके द्वारा पुण्य का आश्रव होता है, उन एक एक बिंदुओं की चर्चा करेंगे। पहला बिंदु कौन सा है? रागो जस पसत्थु, प्रशस्त राग जिसका होता है। तो प्रशस्त राग क्या होता है उसके लिए 136 गाथा बताने वाले। फिर 127वीं 137 गाथा बताने वाले हैं अनुकंपा, अनुकंपा संसिदो या परिणामो। तो इसमें जो अनुकंपा शब्द है इसके लिए 137 गाथा आने वाली है। और तीसरी है जो 138 नंबर की गाथा, उसमें आने वाला है चित्तम ही नत्थि कलुषम, जिसके चित्त में कलुषता नहीं है। तो चित्त की कलुषता क्या चीज होती है, चित्त में कलुषता नहीं होने का क्या मतलब है, वो बात हमको 3 गाथाओं में ये 3 बिंदुओं की चर्चा आने वाली। बहुत अच्छी गाथाएं हैं और उनका अर्थ भी बहुत अच्छा आने वाला है। देखो जिसके राग प्रशस्त होता है, जिसका राग प्रशस्त होता है, तो राग प्रशस्त कैसे होता है उसका अर्थ बता रहे हैं 136 गाथा में। गाथा पढ़ता हूं मैं आपको, आप भी पढ़ना पीछे पीछे। अरहंत सिद्ध साहुसु, आहा, अरहंत सिद्ध साहुसु माने अरहंत सिद्ध
और साधुओं में, साहुसु माने साधुओं में, भक्ति माने अनंत सिद्ध साधुओं में भक्ति हो। और क्या हो? धम्मम यजाय खलु चेष्टा, और जिसकी चेष्टा धर्म में होती है। वाह, क्या बोल रहे? अनंत सिद्ध साधुओं के प्रति जिनके मन में भक्ति होती है, जो जिनकी चेष्टा धर्म में होती है, और अनुगमनम पि गुरुनम, जो अपने गुरुओं का अनुगमन करते हैं। प्रशस्त रागोति उच्चन्ति, उसे प्रशस्त राग कहते हैं। किसे कहते हैं प्रशस्त राग? 3 बिंदु आए हैं। पहला अरहंत सिद्ध, पूछने वाला हूं मैं आपसे, तीनों बिंदु ये अरहंत सिद्ध और साधुओं के प्रति भक्ति। दूसरा धर्म में चेष्टा, धर्म कार्यों में चेष्टा। और तीसरा अनुगमनम पि गुरुनम, माने गुरुओं के का अनुगमन करना। जिनको ये कार्य होते हैं उसे कहते हैं प्रशस्त राग। प्रशस्त रागोति उच्चन्ति, उच्चन्ति माने कहते हैं, उसे प्रशस्त राग कहते हैं। वाह, मलकापुर से ओम चौरे ने हाथ ऊंचा किया है। बताओ बेटा, तीनों के बिंदु बताओ। प्रांजल ने भी बोला है। कौन ने अभी पहले, किसने बताया मलकापुर से? बोलो बेटा। एक बार और बता दीजिए तीनों। अरे तुम तो हाथ ऊंचा करते हो यार, फिर पूछते हो अब एक बार और बताओ। प्रांजल से पूछते हैं अपन, प्रांजल से। बोलो प्रांजल। प्रांजल ने बोला कि एक बार और बताओ। बोलो बेटा, बताओ प्रांजल, अनम्यूट करो। हाँ, अरिहंत सिद्ध साधु की भक्ति। वाह। दूसरा धर्म में चेष्टा लगाना। वाह, धर्म में चेष्टा का क्या मतलब होता है? धर्म में चेष्टा का क्या मतलब होता है? मतलब धर्म में मन लगाना, धार्मिक कार्य करना। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। और तीसरा गुरुओं की अनुकंपा करना। अनुकंपा नहीं, अनुगमन। अनुगमन का क्या मतलब है? अनुगमन का क्या मतलब है? अनुगमन, अनु माने बार बार गमन करना, माने उनके पीछे पीछे चलना, गुरुओं के पीछे पीछे चलना। जैसा गुरु कहें वैसा काम करना, जैसा गुरु करें वैसा काम करना, जैसा गुरु बताएं वैसा काम करना, गुरुओं का अनुगमन करना। गुरु जैसे, एक बात और बताऊं मैं आपको, इसमें ये तो बात तो आई है, 3 पॉइंट आए इसमें। इन 3 पॉइंट में 6 पॉइंट और गर्भित हैं। कौन कौन से 6 पॉइंट गर्भित हैं बताओ? वो जो श्रावकों के सट आवश्यक बताए ना, श्रावकों के सट आवश्यक, उनका इसमें ये सब गर्भित है इसमें। जैसे सट आवश्यक में है देव पूजा, तो ये अरहंत सिद्ध साधुओं की भक्ति, इसमें पूजा आ गई। फिर अपन बोलते हैं गुरु पास्ती, गुरुओं की उपासना करना, ये अनुगमनम पि गुरुणम में वो आ गया। इसके बाद के जो 4 हैं, कौन कौन से? स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम, चेति, गृहस्थानाम, षट्कर्माणि दिने दिने। तो ये जो 4 हैं, ये धम्मम या चेष्टा, ये धर्म कार्यों में चेष्टा करना, माने स्वाध्याय करना, संयम करना, तप करना, दान देना, ये धर्म कार्यों की चेष्टाओं को इसे कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने क्या बताया, किसकी परिभाषा बताई है? ये प्रशस्त राग। प्रशस्त का क्या अर्थ बताया था? प्रशस्त माने शुभ राग, है ना, शुभ। जो हमको, देखो पुण्य की एक शाब्दिक व्याख्या आती है। पुण्य किसे कहते हैं? तो बोल रहे पुनाति आत्मानम इति पुण्यम। क्या बोलते हैं? पुनाति आत्मानम इति पुण्यम। जो आत्मा को पुण्य करे, जो आत्मा को पवित्र करे, अच्छा करे जो आत्मा का, उसे क्या कहते हैं?
उसे कहते हैं पुण्य। ठीक है, माने अच्छा किस लिए? ये सांसारिक अपेक्षा से है, ये मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से नहीं है, ये सांसारिक अपेक्षा से है। माने इन कार्यों को करने से संसार में साता वेदनी आदि प्रकृतियों का बंध होता है, स्वर्ग आदि का बंध होता है, इससे सारी अनुकूलताएं मिलती हैं। इसके देखो, यदि हमारे पास में पुण्य ना हो ना, पुण्य, तो हमको देव शास्त्र गुरु का समागम ना हो, तो ये देव शास्त्र गुरु का समागम भी ये बहुत उत्कृष्ट पुण्य कार्य से मिलता है। इसलिए यहाँ पर जो है वो पुण्य की बात भी की गई है। और ये पुण्य जो है, हमको ये पुण्य का सदुपयोग करते आना चाहिए। कैसे सदुपयोग का? माने जैसे हमको अनंत सिद्ध साधु का समागम तो हो गया, लेकिन हमने उनका लाभ नहीं लिया। समागम तो मिल गया, लेकिन हमने उनका लाभ नहीं लिया, तो हमारा सब बेकार हो गया, हमारा पुण्य बेकार हो गया। अब जैसे हम स्वर्ग पहुंच गए, अब स्वर्ग में आप जाओगे तो आपके पास में एक विक्रिया रिद्धि आएगी। वो विक्रिया रिद्धि के माध्यम से आप भगवान के समोशरण में जा सकते हो। भगवान के समोशरण में भगवान की वाणी सुनने के लिए साक्षात समोशरण में 12 सभाओं में आप बैठ सकते हो और बैठ करके भगवान की साक्षात दिव्य ध्वनि सुन सकते हो। लेकिन आप यदि इसका उपयोग करो तो वो स्वर्ग का फायदा है, और यदि आप उसका उपयोग ना करो तो फिर काहे का फायदा? फिर ये स्वर्ग का हमको मतलब, अब जैसे आप महावीर विद्या निकेतन में भर्ती हो गए, अब भर्ती तो हो गए, अब इसका लाभ नहीं लो और यहाँ पर भी आकर के हम शैतानी करें कहो, या छेड़खानी कहें कहो, या हम और फालतू के काम करते रहें, जो हमारे अच्छे काम है, स्वाध्याय का काम है, पढ़ने का काम है, लिखने का काम है, जिसके लिए हम यहाँ भर्ती हुए, यदि वो काम हम ना करें तो हमारा जो है वो जैसे व्यर्थ हो जाता है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये कह रहे हैं। इसलिए पुण्य जो है ना, पुण्य धर्म नहीं है, पुण्य तो मौका देता है, मौका मिलता है उससे, और उस मौके का हम लाभ उठाएं तो इसका नाम धर्म है। और मौके का लाभ ना उठाएं तो हमने जो है, हमारे हाथ में समझ लो, एक कहानी आती है ना, आपने सुनी होगी, एक आदमी को एक घड़ा मिला, रास्ते चलते उसका पांव टकराया और उसको एक वहां से उसने देखा तो वहां से एक घड़ा निकला। अब घड़ा जो निकला ना, उसमें कुछ ऐसे पत्थर से भरे हुए थे, तो वो जो है उसने घड़ा तो उठा लिया और रास्ते चलते जो है वो एक एक पत्थर लेवे, और वहां ऊपर पक्षी देखता था और उनको ऐसे पक्षियों को उड़ाने के लिए जो है वो एक एक पत्थर फेंकने लगा। अब फेंकते फेंकते उसके सारे पत्थर उसने फेंक दिए, और मालूम है ये घटना समुद्र में हुई है, जमीन पे होती तो हम इकट्ठे कर लेते बाद में, ये समुद्र में घटना हुई है, उसने समुद्र में सारे उसने पत्थर फेंक दिए। अब आखिरी में उसका एक पत्थर रह गया, और किसी दूर से किसी जानकार ने देखा, उसने जोर से चिल्लाया और उससे कहा, अरे क्या फेंक रहा है तू, ये रत्न है, रत्न, हीरे हैं, हीरे, और तू हीरों को जो है काय के लिए फेंक रहा है? वो पक्षी उड़ाने के लिए, कौवे उड़ाने के लिए तू फेंक रहा है। तो उसने जो है आखिरी का रत्न उसने बचा लिया, लेकिन आखिरी का रत्न तो बच गया। और बाद में जैसे ही उसको पता चला कि अरे यार, मैंने तो इतने सारे रत्न थे, ढेर सारे सैकड़ों रत्न थे मेरे पास में, मैंने सारे रत्न फेंक दिए कौवा उड़ाने में, खूब जोर जोर से रोने लगा। तो वो जो जिसने समझाया था, उसने उसको क्या बोला? उसने कहा, ये रोने का समय नहीं है, तूने इतने फेंक दिए कोई बात नहीं, लेकिन एक रत्न बच गया क्या नहीं बच गया तेरे पास में, ये रत्न भी तेरी जिंदगी के लिए काफी है। इस रत्न का भी तू सदुपयोग करेगा तो तेरी जिंदगी आराम से निकलेगी। तो ऐसा जब समझाया उसको, ऐसे ये जो मनुष्य रत्न है ना हमारा, इतनी अनंत काल का हमारा जीवन चला गया बेकार, कितने भव हमने धारण कर लिए, बेकार में हमने सब व्यर्थ कर दिया। लेकिन आज हमारे पास में एक रत्न है। कौन सा रत्न है? ये मनुष्य जन्म का रत्न है। इस मनुष्य जन्म के रत्न का यदि हम सदुपयोग कर लेवे तो हम जो हैं
ये मनुष्य जन्म उसका नाम है जहां से साक्षात मुक्ति की प्राप्ति होती है। आप बोलोगे साहब पंचम काल है, तो पंचम काल में मुनि तो हो सकते हैं। बोले साहब हमारी सामर्थ्य नहीं है, तो कम से कम कुछ नहीं तो तू व्रत ले सकता है, सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो है इस रत्न को ऐसे व्यर्थ में नहीं जाने देना चाहिए। चलिए 136 गाथा अपन ने पढ़ी। 136 गाथा में क्या चर्चा आई, क्या विषय आया कि प्रशस्त राग किसे कहते हैं। 135 में क्या आया था कि पुण्य का आश्रव किससे होता है। फिर उसमें जब प्रशस्त राग आया था, प्रशस्त राग से पुण्य का आश्रय होता है, तो प्रशस्त राग किसे कहते हैं, ये 136 में आया। फिर 136 में आया। 137 में क्या आएगा, अनुकंपा किसे कहते हैं। अनुकंपा किसे कहते हैं। अनुकंपा का सामान्य अर्थ होता है दया। दया, अनुकंपा या दया। अब देखो ये दया के संबंध में अब यहाँ पर 137 गाथा आ रही है। 137 गाथा में क्या बता रहे हैं, देखो गाथा पढ़ना आप लोग भी। तिसिदम व भुखिदम व क्या लिख रहे, तिसिदम व भुखिदम व दुहिदम दट्ठून जोहु दुहिद मणो वा पडिवज्जति तम किवया तस्सेसा होदि अनुकंपा। क्या बोल रहे हैं, देखो बहुत बढ़िया। तिसिदम, तिसिदम किसे कहते हैं मालूम, तिसिदम, तिसिदम कहते हैं, ये त्रषा से शब्द निकला है, त्रषा से शब्द बना, त्रषा। त्रषा किसे कहते हैं, त्रषा किसे कहते हैं, त्रषा हमको जो प्यास लगती है ना, प्यास, उस प्यास को कहते हैं त्रषा। त्रषा को प्राकृत में कह रहे हैं तिसिदम। तो जो प्यास लगी हो किसी जीव को, भुखिदम वा, या किसी को भूख लगी हो, प्यास लगी हो, भूख लगी हो, अथवा दुहिदम, दुहिदम माने और किसी प्रकार से दुखी हो, पैसे के कारण दुखी हो, रोग के कारण दुखी हो, कोरोना के कारण दुखी हो, कोई भी कारण से दुखी हो, शरीर में कोई रोग हो गया हो, एक्सीडेंट हो गया हो उसके कारण दुखी हो, या और कोई अनुकूल संयोग उसका दूर हो गया हो, उसका माने अपने परिवार में से किसी की मृत्यु हो गई हो, परिवार में से किसी का संयोग का वियोग हो गया हो, तो दुखिदम। तो कौन सी तीन चीजें बताई, पहला बताया तिसिदम माने प्यासा हो, भुखिदम माने भूखा हो, दुहिदम माने दुखी हो, दट्ठून जोहु दुहिद मणो। वाह वाह वाह। वो ये कह रहे हैं ऐसे जीवों को देख करके जिसका मन खुद दुखी हो जाता हो, दुहिद मणो, दुहिदम दट्ठूण दुहिद मणो। वाह वाह वाह। माने कोई दुखी जीवों को देख करके मेरे करुणा, क्या है वो, मेरी भावना में अपन पढ़ते हैं ना, दुखी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। ये जो है ना, ये दुहिद मन माने अंदर से दुखित हो जावे, माने दुखी होने का तो मना कर रहे थे, अब तुम दूसरे को दुखी देख करके तुम खुद भी दुखी हो रहे हो, वो रो रहा था तो तुम भी रोने लगे। अरे उसकी हेल्प करना है तुम्हारे को, उसके साथ में रोना नहीं है। तो लेकिन ये दुहिद मनों का अर्थ यही है कि हमारे मन में भी उसके प्रति दया का भाव उत्पन्न हो जावे। देखो ये लिख रहे हैं ना, पडिवज्जति तम किवया, माने ऐसा दुखी मन हो करके जो उसके प्रति किवया माने कृपया, माने कृपा करता है, उसको उसके प्रति दया करता है, उसकी हेल्प करता है, उसकी क्या बोलते हैं, उसको वैयावृत्ति करता है, उसका कुछ ना कुछ मदद करता है, सहयोग करता है। तस्सेसा होदी अनुकंपा, उसे
अनुकंपा कहते चाहिए। हैं। अनुकंपा किसे कहते हैं? दुखी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, और बने जहां तक उनकी सेवा। ये देखो, पड़ी वज्जदी तम किविया, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। वाह वाह वाह। मैंने देखो, दुखी मन हुआ है ना आपको, तो उनकी सेवा करो। सेवा करने से तुम्हारे को संतुष्टि मिलेगी, खुशी मिलेगी। तो उससे क्या होगा, तुम्हारे को भी खुशी मिल जाएगी, और उसकी सेवा करोगे तो उसको भी खुशी मिल जाएगी। वो दुखी था और तुम भी दुखी हो गए, तो अब क्या उपाय है इस दुख को दूर करने का? उसकी सेवा करो। उसकी सेवा करोगे तो तुमको भी अच्छा लगेगा और उसको भी अच्छा लगेगा। इसका नाम है करके यह मन सुख पावे। उसकी सेवा करके यह मन सुख पावे, ये बहुत अच्छी गाथा है। अनुकंपा का स्वरूप बता। अनुकंपा माने क्या बताया मैंने आपको? अनुकंपा माने दया। दया के संबंध में हमारे यहाँ पर आचार्यों का एक सूत्र है, रयन सार नाम का ग्रंथ है, उसमें एक सूत्र आया है ना। दया विशुद्धो धर्मो, दया विशुद्धो धम्मो। माने जो धर्म होता है वो कैसा होता है? बोले जो दया से विशुद्ध हो, जिसके मन में दया का भाव ना हो, उसके मन में धर्म, वो धर्म क्या करेगा? जिसके मन में दया नहीं है वो धर्म नहीं कर सकता। यद्यपि धर्म जो है ना वो वीतराग भाव का नाम धर्म है, लेकिन वीतराग भाव आता है पहले, मालूम है? वीतराग भाव के पहले प्रशस्त राग आता है। अप्रशस्त राग खत्म होकर के प्रशस्त राग आता है, बाद में प्रशस्त राग भी मिट करके वीतराग अवस्था की प्राप्ति होती है। इसलिए वीतरागता के पहले ये प्रशस्त राग अनुकंपा ये होता है। तो ये अनुकंपा का स्वरूप इन्होंने बताया। देखो, आप मेरे को बताना प्रशस्त राग में और अनुकंपा में क्या फर्क है। अपन ने 136 गाथा में प्रशस्त राग की चर्चा करी, 137 में ये अनुकंपा की चर्चा है। बताओ दोनों में क्या फर्क है? प्रशस्त राग में और अनुकंपा में क्या फर्क है? कौन बताएगा? पीछे देख लो आप। 137 गाथा है ना, इसमें तो है अनुकंपा का स्वरूप। इसके पहले हमने 136 गाथा आपको बताई थी, उसमें है प्रशस्त राग का स्वरूप। दोनों में क्या फर्क है बताओ? देखो पीछे 136, ये आ गई 136। अरहंत सिद्ध साहुसु भक्ति धम्मम जाय खलु चेठा अनुगमनम पि गुरुनम पसत्थ रागोत्ति उच्चंती। बताओ कौन बताएगा? हाथ ऊंचा करो। अनुभव, अरहम, अभिनंदन, उबाले, पारस, प्रक्षाल, दर्श, प्रांजल, सोहम गोसावी, आदित्य जैन, संभव जैन, अटेंडेंस भी लगा रहा हूं मैं साथ साथ। नमो जैन, हेमंत वायकोस, राज, बताओ जल्दी, इतने सारे नाम ले लिए मैंने। अथर्व, तमकित, सिद्धांत, ओम चौरे। क्या बताना है? प्रश्न याद है आपको? प्रश्न, प्रशस्त राग में और अनुकंपा में क्या फर्क है? यद्यपि दोनों से पुण्य का आश्रय हो रहा है, प्रशस्त राग से भी पुण्य का आश्रय हो रहा है और अनुकंपा से भी पुण्य का आश्रय हो रहा है। दोनों में एक जरा सा अंतर है, वो अंतर आपको बताना है। किचन में गए कुत्ता कुछ खा ये शोर नहीं मचाओ, शोर नहीं मचाओ बीच में। जिसको जो बता रहा है वो हाथ ऊंचा करे हमको। बोलो नमो जैन, बताओ नमो जैन।
जैसे आपने पहले बताया था जो प्रशस्त राग है, जो प्रशस्त राग है वो अच्छा है, मतलब ज्यादा कुछ नहीं होगा, पापा फोन लेंगे, फोन अरे में ये कौन बीच में बोल रहा है बेटा? ये तुम लोग आवाज शोर का क्यों मचा रहे हो? और म्यूट करो आपको। आइए, हाँ जी बताओ। नमो बताओ, नमो। आपने पहले बोला था, पहले जो गाथा थी जो हाँ उसमें प्रशस्त प्रशस्त का मतलब बताया था जो अच्छा राग, मतलब जो आपने हैं? बोला था ना हाँ हाँ ठीक है। हिसाब से जो अच्छा है। नहीं तो कौन सा राग अच्छा है ये तो बताओ। माने वो प्रशस्त किनके प्रति होता है वो बताना है आपको। किनके प्रति प्रशस्त राग होता है और किनके प्रति अनुकंपा होती है, ये दोनों में फर्क आप बता सकोगे। प्रशस्त राग जो रहता है वो देवशास्त्र गुरु के प्रति होता है। शाबाश शाबाश शाबाश। और अनुकंपा किसके प्रति होता है? मतलब जो मतलब जैसे घर, पैसा, मकान, रुपया इत्यादि। देखो ये होता है साधर्मियों के प्रति। ये जो होता है वो हमारे सहपाठी जो हैं उनके प्रति तो ये अनुकंपा होती है। और हमारे जो बड़े हैं, देव शास्त्र गुरु हैं, उनके प्रति हमारा प्रशस्त राग होता है। इसके लिए और एक दूसरा शब्द है, मालूम क्या है? प्रेम भाव हो सब जीवों पे, गुणी जनों में हर्ष प्रभो। ये जो गुणी जन है ना, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, ये उनके प्रति भक्ति का भाव आता है। ये भक्ति का भाव माने हर्ष का भाव है। तो ये भाव जो है इसमें हम ये देख सकते हैं। तो देव शास्त्र गुरु के प्रति प्रशस्त राग होता है और साधर्मियों के प्रति जो है वो अनुकंपा का भाव होता है। देव शास्त्र गुरु के प्रति प्रशस्त राग में और क्या क्या था? देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति, धर्म में चेष्टा और गुरुओं का अनुगमन। और इसमें क्या क्या आया अनुकंपा में? भूखे प्यासे दुखी जीवों को देख करके। अब देखो इसमें भी अपन बोलते हैं ना, प्रेम भाव हो सब जीवों पे, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, और करुणा स्रोत बहे दुखियों पर। ये जो है ना, ये अनुकंपा करुणा वाली बात है। करुणा स्रोत बहे दुखियों पर और दुर्जन में मध्यस्थ प्रभु। तो ये इसमें दो चीजें इसमें आ रही हैं। एक तो भक्ति माने गुणी जनों में हर्ष प्रभु, और दुखी जनों के प्रति जो है वो करुणा का भाव। चलिए अब इसके बाद में एक और गाथा है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि चित्त की कलुषता क्या होती है। चित्त की कलुषता, यहाँ पर पुण्य का आश्रव करने में क्या कारण है कि चित्त की कलुषता का अभाव, चित्त की कलुषता का नाश करना है। लेकिन चित्त की कलुषता क्या होती है ये बताने के लिए ये 138 नंबर की गाथा आ रही है। देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो 4 गाथाएं आज अपनी होंगी ना, ये 38 भी अपन पढ़ेंगे। इन 4 गाथाओं के द्वारा पुण्य आश्रव का पूरा स्वरूप आ जाएगा। पुण्य आश्रव कैसे होता है, पुण्य आश्रव किसे कहते हैं, पुण्य आश्रव के अंतर्गत और क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये 4 गाथाएं पुण्य आश्रव की गाथाएं हैं। इसके बाद में 139 और 40 जो हैं, इन 2 गाथाओं में पाप आश्रव की बात आएगी। तो पाप आश्रव की चर्चा तो अपन कल करेंगे। अभी अपन जो है पुण्य आश्रव की चर्चा कर रहे हैं। अब चित्त की कलुषता क्या चीज है, बहुत अच्छा इसमें बात उसमें बताने वाले हैं। देखिए 138 गाथा आप निकाल लो। कोधो वजदामाणो, बोलो कोधो वजदामाणो, माया लोभो यचित्त मासेज। वाह। जीवस्य कुणदि खोहम कलुषोत्तियतम बुधावेन्ति। क्या लिख रहे हैं? कोधो, कोधो माने क्रोध, व जदा मानो, जब मान करता है, माया करता है ये जीव, या लोभ में चित्त आसेज माने अपने चित्त में जब क्रोध मान माया लोभ
करता है, इनमें अपने चित्त को लगाता है। और क्या लिख रहे हैं, जीवस्य कुणदि खोहम, ये जो कषाय के परिणाम है ना, इनके द्वारा जीवस्य कुणदि खोहम, हमारे को क्षोभ होता है। क्षोभ, क्षोभ को कहते हैं माने एक प्रकार का आकुलता होती है, दुख होता है, कष्ट होता है। जब हमको क्रोध आता है ना, तो क्रोध आने पर हम दूसरे पर क्रोध करते हैं, उसको भी बुरा लगता है, और हम क्रोध करते हैं तो हमको भी अच्छा नहीं लगता, हमको भी क्षोभ पैदा होता है, बहुत दुख होता है जब क्रोध होता है, बहुत मतलब अंदर से हिल जाता है आदमी। क्रोध जब उत्पन्न होता है तो अंदर से ये हिल जाता है। इसी प्रकार से हमको मान का कषाय, ये जो है ना चारों कषायों के नाम है। कषाय किसे कहते हैं मालूम आपको, कषाय किसे कहते हैं? कषाय की परिभाषा मालूम है किसी को? कषाय, हाँ प्रांजल बताओ, बताओ। भैया जो आत्मा को कषे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। देखो इसकी परिभाषा में ये जो बात इसमें लिख रहे हैं ना 138 गाथा में, ये बात इसमें छिपी हुई है। क्रोध, मान, माया, लोभ जब चित्त में आते हैं तो जीवस्य कुणदि खोहम, खोहम माने क्षोभ करता है, क्षोभ करता है माने दुख करता है। जो आत्मा को कसे अर्थात दुख देवे उसे क्या कहते हैं? कषाय। तो यहाँ पर ये वही बता रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? चित्त की कलुषता माने क्या? चित्त की कलुषता माने कषाय उत्पन्न होना, इसका नाम है चित्त की कलुषता। कलुषता क्यों है? क्योंकि इसने ये जो कषाय है ना, एक तो दुख देती हैं, और दूसरा ये कषाय जो है काली है, काली। कलुषता माने इसके द्वारा आत्मा जो है वो मलिन होता है, मैला हो जाता है, इस कारण से इसको कलुषता कहा जाता है। कलुषता क्यों कहा जाता है? ये आत्मा को दुख तो देती ही है, इससे आत्मा मलिन होता है, इससे पाप होता है, इससे पाप का आश्रय होता है। वो सब बात भी इसमें आप गर्भित कर लेना। फिर से अब एक गाथा एक बार मैं पढ़ देता हूं आपको। देखो, खोहम कलुषोत्ति यतम बुधा, इसी को कलुषता बुधा, बुधा माने बुद्धिमान जन, ज्ञानी जन कहते हैं। बेनती माने कहते हैं। क्रोधो वजदा माणो माया लोभो वचित्त मासेज जीवस्य कुणदि खोहम कलुषोत्ति यतम बुधा वेन्ति। ये कषायें जो हैं ये डबल वार करती हैं, डबल घात करती हैं। किसका घात करती हैं? ये हमारा भी घात करती हैं, और जो जिसके प्रति कषाय की जाती है उसका भी घात करती है। ये डबल वार करती है। इसके लिए उदाहरण बताओ, डबल वार करने वाला उदाहरण बताओ। ऐसी ऐसी चीज बताओ जिससे हमारा भी नुकसान होता हो और दूसरे का भी नुकसान होता हो। बताओ, कोई दूसरा उदाहरण बताना है आपको। क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं बताना, ये तो उदाहरण है ही। और भी चीजें बताओ। देखो, अपन हिंसा करते हैं ना, हिंसा, 5 पाप करते हैं, हिंसा करते हैं। ये हिंसा करते हैं तो दूसरे की होती है द्रव्य हिंसा, और अपनी होती है भाव हिंसा। अपनी होती है भाव हिंसा और दूसरे की होती है द्रव्य हिंसा। और मालूम, भाव हिंसा होती है माने अपनी हिंसा की गारंटी है, और द्रव्य हिंसा कदाचित हो भी और कदाचित ना भी हो। क्या बताओ कैसे? जैसे हमने एक पत्थर उठाया और हमारे दूसरे साथी को हमने मारने को पत्थर मारा उसको, तो हमने मारने का भाव किया तो हमारी भाव हिंसा तो हो गई क्या नहीं हो गई? भाव हिंसा हुई, हमारी हिंसा तो हो गई, हमारे अपने परिणामों की हिंसा हो गई ना। अब हमने पत्थर मारा और वो पत्थर हमारा निशाना चूक गया, तो उसको तो लगा ही नहीं, उसको द्रव्य हिंसा तो हुई ही नहीं। तो बोलो क्या फायदा हुआ? तुम्हारा तो नुकसान हो गया, उसका होए चाहे नहीं हो। तुमने गाली दी तो तुम्हारे परिणाम खराब हुए, तो तुम्हारा नुकसान तो हो गया,
अब उसने तुम्हारी गाली सुनी नहीं कदाचित, वो कहीं दूसरी जगह उसका ध्यान था, उसने गाली सुनी ही नहीं, तो तुम्हारा गाली देने से क्या फायदा हुआ? तुम्हारा गाली देने से तुम्हारा नुकसान तो हो गया। इसके लिए एक और बहुत अच्छा उदाहरण आता है, एक और उदाहरण आता है। हाँ, वो उदाहरण ऐसा आता है कि हमने जो है ना, हमारे पड़ोस वाला हमको बहुत वो करता था, परेशान करता था पड़ोस वाला। तो हमने क्या किया, अपने घर में जो हमारा चूल्हा जल रहा था, उसमें कोयला जल रहा था ना, खूब बड़े अंगारे थे, तो हमने एक अंगारे को हाथ में उठाया, सुनना हमने वो अंगारे को हाथ में उठाया और उसके घर में फेंकने को गए। तो जो है ना, हाथ में जब हमने अंगारा उठाया तो उससे हमारा हाथ तो जल गया, पहले ही नुकसान हमारा हो गया। अब उसके बाद में जो क्या हुआ, जब हाथ में अंगारा था तो हाथ हमारा झुलस रहा था, तो हमने जब मारने को गए ना, तो वो फिर निशाना भी अच्छे से नहीं लगा, क्योंकि हाथ तो हमारा कांप रहा था। तो हाथ में अंगारा लेकर के, माने कषायों को करके, जब हम दूसरे का नुकसान करने जाते हैं तो दूसरे का नुकसान तो कम होता है, होता भी है, नहीं भी होता है, लेकिन हमारा नुकसान तो गारंटी से हो जाता है, गारंटी से। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। ये चित्त की कलुषता जो है ना, ये चित्त की कलुषता जो है कषायों के द्वारा, चित्त की कलुषता पापों के द्वारा, खोटे परिणामों के द्वारा ये चित्त में कलुषता आती है। देखो, हमारी चित्त की कलुषता होती है, माने हमारा परिणाम तो वैसे ही खुद ही खराब हो गया, पहले से ही खराब, कलुषता आ गई, आकुलता उत्पन्न हो जाती है। आप एक बात सोचो, आप जब दूसरे का नुकसान करने की सोचते हो तो ये जो सोचने में ही आपके परिणामों में कलुषता चालू हो गई। और आपने सोचा, अब आप जो सो रहे हो, रात को सो रहे हो, तो आपकी नींद गायब हो गई। क्यों नींद गायब हो गई? क्योंकि आपके चित्त में चल रहा है कि मैं कैसे नुकसान करूं उसका, कैसे नुकसान करूं, तो आपकी नींद तो पहले ही खराब हो गई उसमें। तो ऐसा जो है, ये चित्त की कलुषता को आचार्य भगवान ने यहाँ पर समझाया। इस प्रकार से अपन ने आज 4 गाथाएं देखी। पहली गाथा काय की थी? पहली गाथा कॉमन थी, जो पुण्य के आश्रवों के कारण बताने वाली थी। पुण्य के आश्रव कितने प्रकार के थे? बोलो, कौन बताएगा? पुण्य के आश्रव के कारण 3 प्रकार के थे। उन 3 प्रकार के बाद में 3 की गाथाएं आई। तो बताओ कौन सी प्रकार था? 3 प्रकार कौन कौन से थे? 135 नंबर की गाथा के आधार पर बताओ। अरहम, ये प्रशस्त राग। हाँ, पहला प्रशस्त राग। दूसरा अनुकंपा। शाबाश, अनुकंपा। तीसरा कलुषता। कलुषता नहीं, कलुषता का अभाव। चित्तम ही नत्थि कलुषम, क्योंकि हमको कलुषता समझना, पुण्य का आश्रव करना है, तो कलुषता से पुण्य का आश्रव नहीं होता, कलुषता से तो पाप का आश्रव होता है। लेकिन जिसके कलुषता नहीं होती है, नास्ती से बात है ये, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा मैं पूछता हूं आपसे, प्रशस्त राग किसे कहा था? प्रशस्त राग किसे कहा था? बोलो। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, बहुत बढ़िया। 4 हाथ ऊंचे उठे हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 40 ने हाथ नहीं उठाए हैं, 4 ने उठाए हैं। मैं तो पॉजिटिव देख रहा हूँ। प्रांजल ने उठाया, अभिनंदन ने उठाया, नमो ने उठाया, पारस ने उठाया, अरहम ने उठाया। बहुत अच्छा। चलो पारस, तुम बताओ। पारस, पहला है कि अत्यंत सिद्ध और साधु की भक्ति करना, वाह, दूसरा धर्म की चेष्टा करना, और तीसरा वाह। गुरु का अनुगमन करना। अरे वाह, बहुत एकदम अच्छे से तैयार हुआ भी, तुमको बहुत अच्छे से नोट किया होगा तुमने, सीधे सीधे फटाफट बोल दिया, बहुत अच्छा। अच्छा, अब दूसरा जो था वो कौन सा था? अनुकंपा। अनुकंपा किसे कहा था? बताओ, कौन बताएगा? अनुकंपा। देखो 3 हाथ उठ गए अनुकंपा के लिए। बताओ कौन कौन उठे हैं, बताऊं?
पारस, अरहम, अभिनंदन। अभिनंदन बताओ। जय जय अंकल। हाँ बेटा जय जिनेन्द्र बताओ। अनुकंपा किसे कहते हैं? अनुकंपा यानी दया, जो साधर्मी की प्रति। हाँ तो कौन साधर्मिक? भाई हमको कोई तकलीफ नहीं है, हमको कोई जरूरत नहीं है, तो तुम जबरदस्ती दया करोगे क्या हमारे ऊपर? दया कब की जाती है? दया कब की जाती है? विशेष रूप से उसमें बताया ना गाथा में बेटा, दुखी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। दुखी होना चाहिए सामने वाला। काय से दुखी होता है? भूख से, प्यास से, अथवा और कोई रोग आदि के कारण से दुखी हो तो पडिवज्जति तम किवया, उनके प्रति कृपा करना, दया करना, इसका नाम अनुकंपा है। चलिए अब तीसरा पॉइंट और बता दो, अपना समय भी हो रहा है। तीसरा पॉइंट क्या था? चित्तम में नत्थि कलुषम, माने जिसके चित्त में कलुषता नहीं होती है। तो कलुषता किसे कहते हैं ये बता दो आप, तो जिसके चित्त में कलुषता नहीं होती है वो भी अपने को समझ में आ जाएगा। चलिए कौन कौन? एक हाथ ऊंचा हुआ, अरहम। दूसरा, चित्त में कलुषता किसको नहीं होती है, या चित्त में कलुषता किसे कहते हैं ये बताओ आप। तो दो हाथ हैं, अरहम का और प्रांजल का। अरहम बताओ। जब जीव क्रोध मान माया लोभ में जीव जब चित्त लगाता है उसे चित्त की कलुषता कहते हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर। जब क्रोध मान माया लोभ में अपने चित्त को लगाता है, तो और एक बात रह गई इसमें, चित्त को लगाता है और उससे उसे दुख होता है, ये लिखा है इसमें। जीवस्य कुणदि खोहम, माने उससे उसको जो क्षोभ होता है, उस क्षोभ का नाम कलुषता है। क्रोध मान माया लोभ के कारण जब हमारे चित्त में क्षोभ उत्पन्न होता है, उस क्षोभ का नाम कालुष्य है। देखना, माने दूसरे के आधार पर नहीं है ये कलुषता, अपने आधार पर है। हमारे क्रोध मान माया लोभ हुए परिणाम तो कलुषता हो गई, दूसरे का नुकसान हुआ चाहे नहीं हुआ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझा। और ये 4 पुण्य के आश्रव के संबंध में 4 गाथाएं थी, 135, 136, 137 और 138। इस प्रकार से 4 गाथाओं की चर्चा आज अपनी हुई है। अब पाप के आश्रव के कारण कौन से हैं, उनकी चर्चा 139 और 40 के माध्यम से अपन कल करेंगे। अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो अलग से तो पूछ सकते हैं, वरना अपन अपनी चर्चा को यहीं पर विराम दें। क्या? देखो एक प्रश्न आ रहा है, बताओ। जो अनुकंपा है ना, देखो इसमें एक इनका एक प्रश्न है स्वर्णलता जी का, कि ये जो है ना अनुकंपा, इसमें टीका में, इसमें जो टीका है उस टीका में अनुकंपा, अज्ञानी की अनुकंपा भी बताई है और ज्ञानी की अनुकंपा भी बताई है। माने अनुकंपा 2 प्रकार की, ज्ञानियों की अनुकंपा और अज्ञानियों की अनुकंपा। तो अज्ञानियों की अनुकंपा में ये उदाहरण लिए उन्होंने, भूखे प्यासे दुखी को आपने जो आप दया करते हो, उसको भूखे को रोटी खिलाते हो, प्यासे को पानी पिलाते हो, ये जो है ये तो अज्ञानियों की अनुकंपा। अब ज्ञानियों की अनुकंपा क्या है? देखो, तो अज्ञानियों की अनुकंपा ये है कि अज्ञानी तो अभी वर्तमान का दुख देख रहा है और ज्ञानी जन्मों जन्मों के दुख देख रहे हैं, और उसको जन्म जन्म के दुखों से मुक्त कराने के लिए जो अनुकंपा, माने उसको यथार्थ तत्व का उपदेश दे करके उसको मुक्ति के मार्ग में लगाते हैं, तो ये है यथार्थ अनुकंपा। ये ज्ञानियों की अनुकंपा है। नहीं, वो अभी ये सिर्फ अनुकंपा के बारे में बता रहे। अनुकंपा में ही 2 प्रकार किए आचार्य ने, ज्ञानी की अनुकंपा और अज्ञानी की अनुकंपा। इस प्रकार के भेद उन्होंने प्रशस्त राग में नहीं किए थे, अनुकंपा में ही किया उन्होंने, अज्ञानी की अनुकंपा और ज्ञानी की अनुकंपा।
तो ये बहुत अच्छा इन्होंने प्रश्न उठाया, इससे एक बहुत अच्छी बात आई। देखो मैं टीका में पढ़ देता हूं। किसी त्रसादी दुख से पीड़ित प्राणी को देखकर करुणा के कारण उसका प्रतिकार करने की इच्छा से चित्त में आकुलता होना, माने उसके प्रति दया करके उसका दुख दूर करने का जो भाव आता है, ये तो अज्ञानी की अनुकंपा है। और ज्ञानी की अनुकंपा तो निचली भूमिका में विहरते हुए, निचली भूमिका में माने मिथ्यात्व दशा में विहरते हुए, जन्म मारणों में निमग्न माने जन्म जन्म में निमग्न माने भव भव में घूम रहे प्राणी को जगत के अवलोकन से मन में किंचित खेद होना, इसका नाम अनुकंपा है। किंचित खेद होता है और उसके द्वारा देखो इसी अनुकंपा के कारण ये आचार्यों ने ये ग्रंथ लिखे हैं। ये उनके मन में क्षोभ पैदा हुआ था ना, वो अपन कहानी पढ़ते हैं कुंदकुंदाचार्य और तुम्हारे धरसेन आचार्य, उनके मन में आया कि भैया अब धीरे धीरे लोगों का ज्ञान तो कम होता जा रहा है, याददाश्त बहुत कम होती जा रही है। अब ये जो है ये शास्त्र यदि नहीं लिखेंगे तो ये पूरा पंचम काल कैसे चलेगा, लोगों को तो कुछ याद रहेगा नहीं, जवानी मुंह जवानी काम रहा तो ऐसे ही हो जाएगा, इसलिए लिख के चले जाओ। तो उनने ये अनुकंपा, उनके मन में ये पीड़ा उत्पन्न हुई थी। कौन सी पीड़ा थी ये? कि जगत के जीवों का कल्याण हो, ये भाव से। ये जो है ना, ये बहुत छोटे छोटे काम हैं अज्ञानी की, इसलिए अनुकंपा उसमें कहा। किसी को पानी पिला दिया, किसी को रोटी खिला दी, किसी को आपने दुख तकलीफ में उसके मदद कर दी, ये जो है बहुत बड़े काम नहीं है, ये तो अज्ञानी भी कर लेते हैं। ऐसे ज्ञानियों को मन में तो बहुत अंदर की बात पता चलती है, अंदर की बात माने वो लंबी सोचते हैं, वो दीर्घ की सोचते हैं, वो छोटा मोटा दुख दूर करने का नहीं सोचते हैं, बड़े दुख दूर करने की सोचते हैं, इसलिए वो ज्ञानी की अनुकंपा कहलाती है। चलिए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। हाँ बोलो। इसमें 138वीं गाथा में जो चित्त मात्सर्य आया, चित्त का क्षोभ सो आकुलता है, कलुषता है। हाँ चित्त की प्रसन्नता अकलुषता है। हाँ, तो ये चित्त शब्द है, ये आत्मा के लिए आया कि चित्त और आत्मा में अंतर है? नहीं, इसमें देखो यहाँ पर इतना अंतर खोजने की जरूरत नहीं है, यहाँ सामान्य कथन है। तो यहाँ पर चित्त कहो या चित्त माने चैतन्य स्वरूप, चैतन्य सहित, तो आत्मा भी चैतन्य सहित है, इसलिए ये जो है ना चित्त और आत्मा एकार्थवाचक है। यहाँ पर अकेले वो मन वाली बात नहीं लेना। हाँ। कि मन में विकल्प आना, उसका नाम अकेला लेना, वो ठीक नहीं है। चलो ठीक है, क्योंकि ये क्रोध मान माया लोभ तो जिनके चित्त नहीं होते, माने जिनके मन नहीं होते, उनके क्रोध मान माया लोभ नहीं होते हैं क्या? तो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री सबके भी होते हैं, इसलिए ये सामान्य कथन लेना। चलिए, बहुत सुंदर। अनंत धर्मनस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तिमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशता। जिन्वानी के ज्ञान से सूझिलो कालो, तो आनी मस्तक नमो सदा देता हूँ। तो पंच परमेष्ठी का 3 बार स्मरण करें। जय बोलो द्वादशांग रूपी जिन्वानी माता की जय। जय। सभी बच्चों को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। और हमारे जो साधर्मी और हमारे साथ में जुड़े, जय जिनेन्द्र बेटा, जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और हमारे साधर्मी जय कुमार जी जुड़े हमारे साथ में, उनको जय जिनेन्द्र। और अशोक भैया नागपुर से जुड़े हैं, उनको भी जय जिनेन्द्र। सीमा जी को जय जिनेन्द्र, संगीता जी को जय जिनेन्द्र, और सभी जो भी हमारे साधर्मी